दुनिया के सारे डाकघर प्रेम से ही चलते थे, लेकिन डाकघर हमारे जैसे जैसे बंद होते गए, प्रेम भी कम होता गया। प्रेम वो प्रेम नहीं जिसे आप और हम आसानी से समझ लेते हैं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो आपसी भाईचारे में और रिश्तों में लंबे समय तक अटूट बंधन के रूप में कायम था। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बिमलेश शुक्ल। जब से हमारे परिवार एकल होने लगे, हमारे स्वार्थ अपने हितों के ओर बढ़ने लगे, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी होते गए, उसी तरह से समाज में टूटन भी बढ़ने लगी। आज मैं एक दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, जो देवरिया थाना क्षेत्र के भटनी स्थित बेहड़ा डाबर में घटी। ये दिल दहला देने वाली घटना इतनी भयानक और इतनी क्रूर है कि जिसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भरेह चौरा भटनी के रहने वाले अवधेश यादव की एक मासूम बेटी, जिसका नाम अनुष्का था, 12 साल की ये मासूम अपनी दादी के साथ बेहड़ा डाबर एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। बेहड़ा डाबर के शेषनाथ और सविता, इनके बड़े भाई हैं गेदा यादव। गेदा यादव की बेटी की शादी थी और 26 नवंबर को अपनी दादी के साथ अनुष्का बेहड़ा पहुंची थी। अवधेश प्रसाद यादव की बेटी, जो भरहे चौरा की रहने वाली थी, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों का अपने बाबा और दादी से बड़ा लगाव होता है और वो अपने दादी से ज़्यादा घुली मिली थी, इसलिए जाते जाते दादी भी ना नहीं कर पाई और अनुष्का दादी के साथ उनके मायके बेहड़ा डाबर पहुंच गई। शेषनाथ और सविता ये मुख्य आरोपी हैं, अनुष्का के हत्यारे कहे जा सकते हैं, और इन्होंने अनुष्का की बलि चढ़ा दी केवल इसलिए कि उनका मानसिक रूप से बीमार बेटा लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा था। सविता और शेषनाथ आज जो हमारे समाज में कुरीत की तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने वेबसाइट पे किसी कार्यक्रम में ये देखा था कि बच्चे की बलि देने के बाद दूसरा बच्चा ठीक हो सकता है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद शेषनाथ यादव और सविता ने इस जुर्म को कबूल करते हुए ये कहा कि सपने में देवी माता आई थी और उनके कहने पर हमने इस बच्ची की बलि चढ़ाई। अनुष्का अपनी दादी के साथ जब बेहड़ा डाबर पहुंची 26 को, तो 26 को ही शेषनाथ और सविता, जिनके मन में पाप भरा हुआ था, इन्होंने अनुष्का को अपहरित कर लिया, या कहें कि उसको छिपा लिया, और अपने ही गांव में एक पुराने मकान में रात में इन्होंने अनुष्का की बलि चढ़ा दी, केवल इस लोभ में, इस उम्मीद में और इस लालच में कि मानसिक रूप से बीमार उनका बेटा ठीक हो जाएगा। हत्या करने के बाद लाश को शेषनाथ और सविता ने वहीं छोड़ दिया। फिर मौका पाकर के रात में उस बच्ची की शव को ले जाकर के एक अरहर के खेत में फेंक दिया। इधर बच्ची गायब हो गई तो पूरे घर में कोहराम मच गया, लोग ढूंढने लगे और शेषनाथ सविता भी उस खोज कार्यक्रम में लग गए जो मुख्य इसके आरोपी बताए जा रहे हैं। और दूसरे दिन बच्ची की लाश जब खेत में मिली तो स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर के इसकी पड़ताल शुरू की। पुलिस की 3 टीमें गठित की गईं और धीरे धीरे 5 दिनों के बाद इस राज से पर्दा उठ गया कि शेषनाथ और सविता, जो उस बच्ची के पिता के सगे मामा थे, उन्होंने अपने बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इस मासूम अनुष्का को बलि का शिकार बना दिया, बलि चढ़ा दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को बहुत तेजी के साथ वर्कआउट किया और इस मामले में आरोपी शेषनाथ और सविता भी पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन ये हत्या और ये घटना
इस समाज में गिरती हुई संवेदना को दर्शाती है कि आखिर हम किस हद तक अपने स्वार्थों के लिए गिर सकते हैं और अपने ही खून के रिश्तों को अपने हित के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। देवरिया के पुलिस कप्तान एसपी संकल्प शर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि मुख्य आरोपी उस बच्ची के पिता के सगे मामा मामी हैं और उन्होंने इस जुर्म को कबूल भी कर लिया है। पुलिस को दिए गए बयान में शेषनाथ यादव ने ये बताया है कि उसने यूट्यूब पे भी इस तरह की तंत्र मंत्र की क्रियाओं को सीखा था और देवी ने भी उसे सपने में ये बताया था कि अगर किसी बच्ची की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये समाज में गिरता हुआ मानसिक स्तर और हमारे स्वार्थ की कहानी को भी बता रहा है। हमारी परिस्थितियाँ कहाँ थीं, हम किस ऊंचाई पर थे और कहाँ गिर रहे हैं। संवेदनशीलता हमारे समाज से कितनी तेज़ी से गायब हो रही है। ये बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो विचार करने योग्य हैं। ये खबर बहुत ही दर्दनाक है और सबको इस तरह की खबरों से, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए भी सजग और होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में किसकी मानसिक स्थिति कितनी दूषित और प्रदूषित हो गई है ये पता लगाना एक आसान काम नहीं है। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सतर्क और सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ये बहुत नज़दीकी रिश्ता था और इस रिश्ते में अविश्वास की कहीं गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना अगर हो रही है तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी ये शर्म का विषय है और इसके साथ साथ सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस खबर में बस इतना ही। पुनः अगली खबर में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक हमें अनुमति दें। नमस्कार।